15 तारीख से हम लोग अपना जीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जीएस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये ज्योग्राफी का शेड्यूल है। देखो, हर बार प्रीलिम से पहले 60 दिन पहले व्हाट वी डू कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात वो पैनिक वाली सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन होती है। ऊपर से वो 60 से 100 टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें कवर करने होते हैं, जबकि ये टॉपिक्स कम से कम 10 बार रिवाइज हो जाने चाहिए हम लोगों के। एंड बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लास्ट के टाइम पर, किसी भी रीज़न से, फॉर एनी सर्टेन रीज़न, कि आप ये वाले टॉपिक्स रिवाइज ही नहीं कर पा रहे हो एंड एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करके आओगे एंड यू विल रिग्रेट इट। हर कोई करता है। सो लास्ट तक का वेट करने की जगह स्टार्टिंग में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो ना, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। पेरेटो का 80-20 प्रिंसिपल है। 20% वर्क करते हो तो 80% आउटपुट मिलता है। इस 20% वर्क से ही 80% आउटपुट मिल जाएगा। बाकी का 80% वर्क, इतना ज़्यादा वर्क है और आउटपुट सिर्फ 20% है। सो जिसमें हिम्मत हो वो बात का वो वाला बाद में कर लेना, पहले इस वाले को कर लो। अब इस वाले में आता क्या है, अब जियोमॉर्फोलॉजी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये अगर मैं कहूँ 8 टॉपिक्स है जो कि आपको कवर करना है, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब ये अर्थ और रोटेशन एंड वो वाली चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो एक अलग पार्ट है। बट अगर सिर्फ इस जियोमॉर्फोलॉजी में इतने 8 पार्ट्स को देखूँ मैं, तो इसमें से अर्थ का इंटीरियर, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक, यहाँ से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। मिनरल एंड रॉक सिस्टम से नहीं पूछ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक से नहीं पूछ रहे हैं यूपीएससी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से नहीं पूछ रहे हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स नहीं आ रहे, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। एंड बहुत टाइम खाएगी ये थ्योरीज आपका करने में, मत करो। इन तीनों को करो, आगे बढ़ो। अब इन तीनों को भी नोट्स कैसे बनने हैं, इसमें भी बहुत बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। 2-2 ढाई-ढाई पेजेस के नोट्स होते हैं, ख़त्म हो जाती है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, हर बार वहीं से पूछे जाते हैं। ये रहे नीचे यहाँ पर पीवाईक्यूज मैंने डाल रखे हैं। सीस्मोग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होता है तो वो हो जाता है। बट द होल थिंग इज कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ रखी हो। अब आप इन्हें पूरे को पढ़ के चले जाओ, इनमें से एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, और हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इन्हें पढ़ने में, क्योंकि ये थ्योरीज इंटरेस्टिंग है। प्लेट टेक्टोनिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कैसे कैसे हो रहा है ये सब, कैसे प्लेट्स मूव कर रही है, किस तरह से माउंटेन्स बन रहे हैं, इंटरेस्टिंग लगता है ये सब पढ़ना। रॉक फॉर्मेशन किस तरह हो रही है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, इनके नाम बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, ओके, मज़े आ रहे हैं पढ़ने में। और बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं, हम लोग ये पढ़ते रह जाते हैं। ये जो ईजी चीज़ें हैं ना, इन्हें छोड़ देते हैं। लास्ट में आप क्वेश्चन देख लो, 2023, 2023, 2018, 2022, सीडीएस, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को किस में मेजर होती है। ठीक है, एनर्जी कहाँ पर मेजर होती है, रिक्टर स्केल, ये बिल्कुल वो सिंपल वाले क्वेश्चन है जो कि पूछे जा रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। तो बस हम पहले ये वाले 3 टॉपिक कवर करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, इन सबको छोड़ देंगे। जैसे ये 3 टॉपिक कवर हो गए, हमारी जियोमॉर्फोलॉजी एक बार कंप्लीट हो गई। इसे 10 बार रिवाइज करना है। उसके बाद टाइम बचे तो उसके बाद जो मन करे जियोमॉर्फोलॉजी में वो पढ़ लेना। हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे इसके साथ साथ, देखने के लिए कि क्या क्या है। कुछ पीवाईक्यूज होंगे जो एकदम अटपटे आ गए होंगे, क्वेश्चन पूछ लिए होंगे, कहीं से नहीं है, पता नहीं चल रहा, इसके लिए क्या अलग से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो सारी हम तब डिस्कस करेंगे जब पीवाईक्यूज देखेंगे। सेम उसी तरह क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है कि मैक्सिमम चीज़ें विंटर्स में होगी, वो जब हम इसे करेंगे तो देखेंगे। प्रेशर बेल्ट सिर्फ इतना ही पढ़ना है, प्रेशर बेल्ट में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। विंड सिस्टम में कुछ विंड्स के आपको नाम याद होने चाहिए बस। क्या ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन से आ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं आ रहे। हीट बजट से आ रहे हैं, नहीं आ रहे। क्लाइमेटिक प्रोसेसेस लाइक साइक्लोन, यस, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन, एल नीनो, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2024 में भी आया हुआ है। ठीक है, क्लाइमेट टाइप से आया हुआ है क्वेश्चन, 2024 में भी आया है। नेचुरल वेजिटेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, एल नीनो, ला नीनो, इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और साइक्लोन वाइक्लोन से पूछा जाता है क्वेश्चन।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वाला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ज्योग्राफी का। इसी तरह रोटेशन एंड रेवोल्यूशन और वो अर्थ की मूवमेंट से एक क्वेश्चन बनता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें वो सारी चीज़ें करनी है, बट इन्हें तो छोड़ सकते हैं ना पहले, इन्हें ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें करने की। नेचुरल वेजिटेशन में भी कितना पढ़ना है आपको, सिर्फ उतना पता होना चाहिए। तो जब भी हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे, मैं पहले ही डाल दूंगा कि सिर्फ इतना पढ़ना है, 2 पेजेस के नोट्स बनेंगे, वही रिवाइज करना है। पूरी ज्योग्राफी के आपके पास 20 से 25 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, बस मैक्स, हो गया खत्म। ओशियोनोग्राफी तो उन 1990 से लेके अभी तक का 21 क्वेश्चन आए हैं बस, और एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, नहीं पूछ रहे वो बिल्कुल टेक्निकल। और ओशियोनोग्राफी जो मैंने भी पढ़ी थी, मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि हाँ ओशियोनोग्राफी ओशियोनोग्राफी, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसे, करते रहो फिर तो आप ज़िंदगी बीत जाएगी। ये फीचर बन रहा है, वो फीचर बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, यहाँ सैलिनिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, एंड सोन सोन हज़ारों चीज़ें। पेपर में इजी क्वेश्चन गलत कराओगे। आइसोथर्म, आइसोबार, ये सारी चीज़ें कुछ पूछी जा रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। थोड़ा टेम्परेचर सैलिनिटी के ऊपर क्या क्या डिफरेंसेस पड़ते हैं, हॉट और कोल्ड करंट कौन से होते हैं, ओशियोनोग्राफी हो गई। आगे चलें। 4 पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए ओशियोनोग्राफी के, इतना ही है। ज्योग्राफी यहाँ पर फिजिकल ख़त्म हो गई है, इंडियन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। लोकेशन पे ध्यान देंगे, फिजियोग्राफी पर ध्यान देंगे, ड्रेनेज पर ध्यान देंगे, इंडियन क्लाइमेट पर ध्यान देंगे। इन सब के मैं वीडियो लेक्चर्स डाल दूंगा आप लोगों के लिए, फ्री होंगे, देख लेना। ये लास्ट टाइम भी हमने किए थे, इस बार इतनी डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, बिल्कुल प्यार से देखेंगे, इसमें 4 से 5 दिन लगाएंगे। ये बेसिक्स है इंडियन ज्योग्राफी का, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद सारी इंडियन ज्योग्राफी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। नेचुरल वेजिटेशन जो ऊपर देखा था वही सेम यहाँ पर है। सॉइल 1 दिन का है, बहुत छोटा सा है, मैं 1 पेज के नोट्स दूंगा इसमें, ठीक है। हर चीज़ के मैं नोट शेयर नहीं करूँगा, कुछ चीज़ों के करूँगा जो कि आपको बनाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। सॉइल का 1 पेज का नोट्स दूंगा, उसी में से आएंगे क्वेश्चन अगर आने होंगे तो। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, अब ये करंट से इंस्पायर्ड होता है तो इसे हम अभी नहीं देखेंगे। जैसे कोबाल्ट के ऊपर आया था, पोर्ट्स के ऊपर आता है, यूरेनियम इनरिचमेंट, मोनोजाइट कोल के ऊपर आया था, रूटाइल किसका सोर्स है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आपको करंट से देखता रहना है, लिंक करते रहना है करंट से, बस। वीडियोस फ्री होगी, जो भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए डाल दूंगा कि आज के दिन हम लोगों को ये करना है, आप लोग वो करेंगे और शाम को ग्रुप पर ओके लिख देंगे, ख़त्म हो गया। बस इतना ही करना है हमें, रोज़ का करना है, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन होंगे, 4 दिन पढ़ना है, उसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। वॉट टू डू, हाउ मच वी नीड टू डू विल बी एक्सप्लेन्ड एवरी सिंगल डे, हर दिन मैं आपको ये बता दूंगा क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है। वीडियो फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा ही टिपिकल कॉन्सेप्ट होंगे तो मैं आपको वो एक्सप्लेन मार दूंगा वहाँ पर, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं फ्री डाल दूंगा। किसी को PYQs के वीडियो सोल्यूशन चाहिए या फिर मेंटरशिप चाहिए तो वो पेड होगी, ओके। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में आपको जितने भी PYQs हुए हैं या किस तरह से होते हैं, किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है, एंड सो ऑन, तो वो सारी चीज़ें ना पेड होगी, क्योंकि मुझे अपडेट करना होगा वो वेबसाइट पर। आप सबको पता होगा, यहाँ पर एक वेबसाइट लॉन्च हो गई है हम लोगों की, प्लस एंड्रॉयड ऐप हो गया है, और iOS ऐप अभी रिव्यू में है, तो वो भी हो जाएगा होपफुली कुछ दिनों